दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास के अंदर अपन ने देखा था तीसरा नियम व्यंजन संधि का 3 नियम देख लिए थे। तीसरा नियम क्या था? अपने कृत धातु का नियम था। और आज अपन देख रहे हैं नियम नंबर 4 द्वितीय का नियम। मतलब दो अक्षर साथ में एक जैसे दो वर्ड आ जाए तो उसका नियम कैसे व्यंजन संधि के अंदर होता है वो नियम अपन आज देखेंगे। तो लगाओ आप हेडिंग नियम नंबर 4। नियम नंबर कौन सा है? 4 है। और इसका हेडिंग है द्वित्व का नियम। द्वित्व मतलब डबल आ जाए कोई भी। द्वित्व रूप, द्वित्व रूप संबंधी नियम। द्वित्व रूप संबंधी नियम इसके अंदर क्या है वो अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर एक ही चीज है कि अगर कोई ते के बाद क्या होना चाहिए? इधर तो आना चाहिए ते आ जाएगा। और इसके बाद कुछ भी आ जाए, जैसे इसके बाद क्या चे, ये वर्ग है हो, इसके अंदर फिक्स है चे जे। एक वर्ग के अंदर चे और जे, दूसरे के अंदर टे और डे, टे और डे, तीसरे के अंदर दे, फिर ने, और लास्ट अपने ले। ले ये वर्ड आ जाए तो इसके अंदर क्या होना है वही अपन देखेंगे। जैसे ये वर्ड आएंगे तो ये सब डबल हो जाएंगे। तो मतलब द्वितीय का नियम ये कहता है ते के बाद अगर चे जे टे डे दे ने और ले ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डबल। जैसे कैसे डबल हो जाएंगे? तो अगर चे आ जाएगा ते के बाद तो चे का हो जाएगा चच, चे आधा और एक पूरा। जे का हो जाएगा एक आधा और जे आ जाएगा। टे के लिए एक आधा टे और आ जाएगा और एक पूरा टे तो ये है ही। डे के लिए यही है, एक डे और एक डे पूरा और आ जाएगा। दे के लिए एक डे और एक डे पूरा दर्द हो जाएगा। फिर हो जाएगा ने, तो एक ने है एक ने ये हो जाएगा। और ले के अंदर ले और एक पूरा ले। ये नियम है ते का नियम। किसका नियम है? ते का नियम है, जिसको हम द्वितीय का रूप संबंधी नियम बोलते हैं। ते के बाद अगर चे और जे अगर याद नहीं रहे तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक के थ्रू इसको बता देता हूँ कि इसको याद करने का तरीका क्या है। देखो पहला वर्ड क्या है? चे। के वर्ड छोड़ दो, के वर्ण वाला। फिर चे और जे दोनों एक ही वर्णमाला के हैं, एक ही वर्ग के हैं। देखो चे पहला अक्षर और तीसरा अक्षर जे। टे के अंदर ही पहला अक्षर टे, दूसरा तीसरा अक्षर डे, पहला और तीसरा चल रहा है। फिर आ जाता है दे। दे क्यों आया? क्यों ते यहाँ आ रखा पहला अक्षर, तो ते बाद में क्या आएगा? दे और इसी का एक पांचवा अक्षर ही आएगा। क्यों? यहाँ पर इसको भूल जाना है। यहाँ पर हर वर्ग के दो दो अक्षर है तो दे एक, तीसरे क्या ने और एक ले याद करना है। इस तरह हर वर्ग के दो दो अक्षर इसके अंदर है, इसीलिए इसको आराम से याद ऐसे कर सकते हो। अब इसके करते हैं अपन उदाहरण। उदाहरण इसको कैसे समझते हैं? तो उदाहरण के थ्रू अपन इसको समझते हैं। एक सिंपल तरीके से उदाहरण लेंगे, बहुत सारे उदाहरण करेंगे अपन। जैसे सबसे पहले सत्य, सत्य प्लस चरित्र। ये तो आपने बहुत बार कुछ तो ना रखा है, सत्य प्लस चरित्र। क्या होगा? ते के बाद से आएगा तो ते का क्या हो जाएगा? आधा चे के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, जो सामने है वही आधा हो जाएगा इस ते का। जैसे छे तो लिख दिया, ते के सामने चे है जो ते आधा, चे के अंदर परिवर्तन होएगा और चे वो पूरा लिखना है। और चरित्र, सच्चरित्र। अब शब्द शुद्धि के अंदर ही शब्द सच्चरित्र ऐसे लिखे, जैसे उत प्लस चारण क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण, उ आधा चे हो जाएगा ते का और चारण अपन बोलते उच्चारण, वही है। जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो ते के बाद जे आया तो ते का क्या हो जाएगा? आधा जे के अंदर परिवर्तन होगा तो स आधा जे और जन।
सज्जन वर्ड कैसे बनता है ये आपको इस तरह संधि से मालूम हो जाएगा, व्यंजन संधि से। जैसे अपन देखते हैं उद्य, उत प्लस देश्य, दे किसके अंदर, ते के बाद दे आया तो ते किसके अंदर, आधा दे के अंदर, तो अपन बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य अपन ऐसे भी लिखते हैं, और एक उद्देश्य अपन नीचे इसके अंदर पैर के अंदर ही भी लिखते हैं, वो उद्देश्य। जैसे जगत प्लस नाथ, और अपन देख लें जगत, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ ही रखा है, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ का क्या होगा, जे तो पूरा लिखना, जय गे, तो फिर ते के सामने ने है तो ते किसके अंदर, आधा ने के अंदर, और ने बाकी नाथ, जगत नाथ। जय उत, और लिख लेते हैं अपने एक दो, उत प्लस च, क्या होगा, उ उच्च। समझ में आ गया। और एक उदाहरण और लेते हैं अच्छा वाला, जैसे उत प्लस लाश, क्या हो जाएगा इसका, उ ले के बाद के अंदर है तो ले आधा परिवर्तन हो गया, आधा ले, और बाकी लाश सेम लिखना। सबका मैंने एक एक करके सबका लिखा दिया है। ये था अपना चत संबंधी नियम। और इसके अंदर जगह जगत प्लस जननी, जगत जननी ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे है, जैसे उत प्लस ज्वल, और लिखा देता हूँ आपको मैं उदाहरण का, क्या उदाहरण तो बहुत सारे हैं अपने पास। जैसे उत प्लस ज्वल, अपन उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, वही जय आधा लिखते हैं, और ये उज्ज्वल। तो उज्ज्वल के अंदर क्या, तो शब्द शुद्धि के अंदर आ जाए तो इसको क्या लगे लिखे, उ तो लिखना ही है, ते किसके अंदर, आधा जय के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। उ तो आ गया, और ते आधा जय के अंदर, और आधा जय पहले अपने पास पड़ा हुआ है, और जय वेल है। तो उज्ज्वल के अंदर कितने आते हैं, दो जय आते हैं, वो भी आधा आते हैं, दोनों जय आधे आधे आते हैं। एक और लिख लेता हूं अपने, जैसे जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी का क्या होगा, जे तो वही है, जय गे, ते किसके अंदर, सामने क्या, जय तो आधे जय के अंदर, ये जय, फिर पूर्ण जय आ जाएगा, और ने नन्नी, जगत प्लस जननी, जगत जननी। ये था अपना द्वितीय का नियम, मतलब नियम नंबर 4। अब करते हैं अपन नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या है वो भी देख लेते हैं। ये नियम नंबर अपना 4 था। नियम नंबर 8 क्या है, नियम नंबर 5 क्या है, नियम लेकर रखे अपने 5। नियम नंबर 5 क्या है, तो नियम नंबर 5 है चच संबंधी नियम। चच संबंधी क्या है, नियम। आराम से लिखा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। चत संबंधी नियम क्या है, नियम नंबर 5। इसके अंदर उसी तरह अपन को 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम, 3 कॉलम। तो आराम से समझ में आएगा 3 कॉलम से, क्योंकि ताकि मिक्स ना हो, इसलिए मैं ये अलग अलग बढ़ा। चत संबंधी नियम क्या है, अगर स्वर आ जाए, पहले क्या आ जाए, स्वर, स्वर के बाद में जब भी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो किसका आगमन हो जाएगा, ये आधे चे का आगमन। आधे चे का आगमन हो जाएगा। जैसे ही स्वर के बाद के अंदर क्या आ जाएगा, चे आ जाएगा, तो आधे चे का आगमन हो जाएगा। समझ में आएगा। दूसरा लिखते हैं अपन इसका। दूसरा क्या है, जब भी ते के बाद में अगर छे आ जाए, पहले वाले वीडियो के अंदर ये छे नहीं था अपने, वो जय था, उसके अंदर वो वही सेम ही हो जाता। लेकिन अगर ते के बाद में अगर छत्ता वाला आ जाए
तो ये ते किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, ये ते है आधे चे में परिवर्तन, आधे चे का आगमन, आधे चे का आगमन हो जाएगा। ते का है, ये ते है जे और चे में परिवर्तन हो जाएगा, उसके ते किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, चे के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया आपको। और तो इसके अपन करते हैं अब उदाहरण, कौन कौन से उदाहरण है वो भी अपन करते हैं। स्वर प्लस 6 आ जाए तो चे का आगमन, और ते के बाद 6 आ जाए तो चे का आगमन। जैसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ई प्लस छा। अपन बोलते हैं ई प्लस छा, तो इसका क्या बनेगा, दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई स्वर के बाद में 6 आए तो आधे चे का आगमन हो गया, और छा अपन बोलते हैं इच्छा। इच्छा का संधि ई प्लस छा होता है, ई प्लस छा, ये चे का आगमन हो जाता है, इसलिए व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपन विच्छेद भी लिखते हैं, तो विच्छेद किसका उदाहरण है, ये देखते हैं, वी प्लस छेद। वी प्लस छेद क्या होगा, विच्छेद कैसे होगा, वी मतलब ई की मात्रा है, स्वर के बाद में क्या आ जाएगा, छे आ जाए तो आधे छे का आगमन हो जाएगा, और छेद, वी प्लस छेद। ये बहुत बार क्वेश्चन है जो अपन रात दिन यूज करते हैं, वही क्वेश्चन है अपन वर्ड ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। और क्वेश्चन यही भी आते हैं रात दिन जो यूज करते हैं, हमेशा क्वेश्चन वही जाते हैं। जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद अपन ने पॉलिटिक में अंदर पढ़ा था, अनु प्लस छेद, अनुच्छेद, राज्यपाल का अनुच्छेद किसके अंदर है, वो वाला। तो इसके अंदर क्या होगा, ए ऊ के बाद 6 आ जाएगा, मतलब स्वर के बाद 6 आएगा तो आधा चे का आगमन हो जाएगा, अनुच्छेद। समझ में आ गया आपके, सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। विच्छेद हो गया, अनुच्छेद पर लिख दो, एक और लिख लेते हैं अपन, आ प्लस छादन। सिंपल तरीके से आ प्लस छादन क्या हो जाएगा, आ के स्वर के बाद है आधा चे आगमन, और छादन वापस वैसा वैसा लिखना है, आच्छादन। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, आ प्लस छादन। ये लिखा मैंने, नीचे आ गया, वापस दिखा रहा हूँ आपको, नोट कर लेना आप और समझ लो। फिर आएगा ते के बाद में 6, तो इसका क्या होगा, तो ते के बाद में 6 आएगा, तो इसके लिए अपन को ते के बाद उदाहरण है इसका, जैसे उत प्लस छेद, उत प्लस छेद, तो क्या होगा, उ ते के बाद में 6, तो ते परिवर्तन आधा 6 के अंदर परिवर्तन, 6 के अंदर परिवर्तन, और वापस लिखा उच्छेद। जैसे और लिख लेते हैं, उत प्लस चिन्ह, उत प्लस चिन्ह, तो क्या होगा, उ ते के 6 के बाद में है तो आधा 6 का आगमन, और ये 6 हो जाएगा उच्चिन्ह। समझ में आ गया, सिंपल तरीके से था अपने। ये चच का नियम, ऐसा चच का नियम में कुछ नहीं है, स्वर के बाद 6 आ जाए, 6 का आगमन और ते प्लस 6 आ जाए तो ये ते 6 के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये था अपना 5वां नियम, था चच संबंधी नियम, बहुत सिंपल तरीके से था। अब अपन देखेंगे शेख संबंधी नियम, नियम नंबर 6। आज के 3 नियम हो जाएंगे शेख संबंधी नियम, फिर अपन ने कल 2 और बचेंगे नियम, 7वां और 8वां, उनको भी अपन देख लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अब नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या है, तो हेडिंग लगाओ आप, नियम नंबर 6। नियम कौन सा, 6 नंबर नियम है। इसके लिए क्या है, तो अपन को वही है, इस नियम के अंदर है से संबंधी नियम, से षटकोण वाला है, से का नियम बोलते हैं अपन इसको, से का नियम, से का नियम। अब से के नियम के अंदर क्या है, तो इसके अंदर सीधा अपन को वही, पहले इसको 3 भागों के अंदर बांटेंगे। कितने भागों के अंदर बांटेंगे, 3 भागों के अंदर बांट देंगे इसको, ताकि समझ में आसानी हो और इसके आराम से एक खुले खुले नियम हो जाए। से संबंधी नियम क्या है, स्वर के बाद स्वर प्लस से आ जाए,
स्वर के बाद अगर से आ जाए तो ये से नहीं, हमेशा इस से के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अभी हम उदाहरण भी करेंगे। स्वर के बाद अगर ये से आ जाए तो ये से इसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। अगला है अपने स्वर के बाद अगर इस्त आ जाए, स्वर प्लस क्या आ जाना, इस्त आ जाए, तो ये से तो ऐसे इसमें परिवर्तन हो रहा है इस से के अंदर। थे भी किसके अंदर, इसके अंदर परिवर्तन, इस थे, ये तो हो रहा है इसके अंदर और ये हो रहा है ठे के अंदर। और तीसरा नियम है इसका, वो भी सिंपल ही है। ये से के बाद में अगर जब भी आपको ते मिल जाए, ते, से के बाद में टे, तो ये टे किसके अंदर, ते किसके अंदर, टे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। किसके अंदर, टे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये थे अपने 3 नियम। स्वर के बाद में से आ जाए तो इस से के अंदर, और स्वर के बाद इस आ जाए तो इस से षटकोण, आधे षटकोण वाले के अंदर ही है, और थे ठे के अंदर, और से के बाद अगर ते आ जाए तो ते के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अब करते हैं अपन इसके उदाहरण, या आप इसको नोट कर लो, सिंपल है। पहले अपने से वाले उदाहरण करेंगे, फिर एक एक सारे उदाहरण कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला उदाहरण लिखते हैं अपने, सिंपल उदाहरण है v प्लस सम। मैंने क्या बताया, स्वर के बाद से आ जाए तो किसके अंदर, इस से के अंदर, तो इसका उदाहरण हो क्या है, v प्लस सम, तो क्या हो जाएगा v, फिर इस से परिवर्तन इसके अंदर, और में विषम, विषम का संधि विच्छेद क्या होगा, v प्लस सम। और लिख लिया अपन v प्लस से, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, विषय, v, ये से में परिवर्तन हो जाएगा, ये से और विषय बन जाएगा। जैसे अभिषेक के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, अभिषेक के अंदर कौन सी संधि है, अभी प्लस शेक, अभिषेक के अंदर कौन सी संधि है, तो अभी, ये हो जाएगा। ये शेक किसके अंदर, इस शेक के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, मात्रा वापस हो के वो लग जाएगी, और के अभिषेक के अंदर संधि कौन सी है, तो अभिषेक के अंदर व्यंजन संधि का उदाहरण है। और नियम कौन सा, स्वर के बाद अगर से आ जाए तो वो नियम लागू होता है। आप एक एक वर्ड पकड़ो, ये से है तो इसको जहां भी से आए तो उस कोशिश करो वो नियम वही लगे। जैसे सु प्लस स्मिता, क्या हो जाएगा, सु का सु, और ये आधे के अंदर परिवर्तन, और ता, सुस्मिता हो जाएगा। ये थे अपने इसके उदाहरण। अब करते हैं अपन इष्ट के उदाहरण। स्वर के बाद इष्ट आ जाए तो उसके उदाहरण कैसे हैं वो अपन वो भी लिख लेते हैं। जैसे युधि, सबके उदाहरण करूंगा मैं आपको। युधि जो मैंने नियम लिखा है सबका, युधि प्लस स्थिर, युधि, युधि प्लस स्थिर, तो इसका क्या बन जाएगा वर्ड, यू तो वो यू ही है, धी वैसा का वैसा लिखना अपने को, ये धी लिख दिया। अभी मैंने क्या बताया, स्वर के बाद तो ई आ गया, मतलब ये स्वर है, स्वर के बाद इष्ट आएगा तो ये से किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आधा से के अंदर, इस से के अंदर, और थे क्या, ठी के अंदर, और मात्र वैसे वैसा, तो वर्ड बन गया युधिष्ठर। तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या है, युधि प्लस स्तर, युधिष्ठर। जैसे और एक सिंपल वर्ड लिखता हूँ पहले, तो नी प्लस स्तूर, नी प्लस स्तूर, तो इसका क्या बनेगा, नी के बाद नी है, सेम का सेम लिखना है, स्वर के बाद में क्या आएगा, इष्ट आ जाएगा, इष्ट का तो से इसके अंदर किसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, इस हे के अंदर, और थे ठे के अंदर, और ठू की मात्रा वापस, और ये हो गया निष्ठुर। समझ में आएगा। और बताता हूँ, एक दो उदाहरण और करते हैं। जैसे प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग के अंदर छोटी मात्रा प्लस स्था, प्रति प्लस स्था, तो क्या बनेगा वर्ड, प्रति तो वैसा का वैसा ही लिखना है अपन को, कुछ नहीं करना। आधा से है, ये से इस से के अंदर परिवर्तन कर देना, थे है वो ठे के अंदर, और आ की मात्रा प्रतिष्ठा,
प्रतिष्ठा का संधि विच्छेद क्या हो रहा है, प्रति प्लस स्था, प्रतिष्ठा। इस तरह ये होंगे। इसी तरह अपन ये और लिख सकते हैं, निष्ठा भी लिख सकते हैं, नी प्लस स्था। नी प्लस स्था क्या होगा, नी का वैसा वैसा, से आधा इस के अंदर, ठे किसके अंदर, ये निष्ठा। सिंपल तरीके से, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, आराम से अपन कर सकते हैं। ये था अपना स्वर इस्त के बाद में। अब से के बाद में टे आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एक उदाहरण है, 1-2 बार क्या 10 बार क्वेश्चन पूछ रखा है इसका। जैसे मिश, मिश के बाद के अंदर हलंत है प्लस ते आ जाएगा, तो संधि इसका वर्ड क्या बनेगा, मी वैसा वैसा, से के बाद ठे आया तो आधा से आधा से। ये ते किसके अंदर, मैंने बताया ते टे के अंदर, ये हो गया मिस्ट। मिश प्लस ते मिस्ट हो जाएगा, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसलिए। फिर अपने लिखा था इस प्लस ते, तो अपन ने इसको समझा था, छोटी मात्रा आती है ईस्ट के हमेशा, तो ई था वही का वह लिखा, और से इसके अंदर आधा से आधा से। ये ते किसके अंदर, टेक है, तो अपन वर्ड पढ़ा था ईस्ट, ईस्ट के अंदर क्या हमेशा छोटी मात्रा आती है, वही ईस्ट। ये यूज कर रखे अपन रात दिन, वही वर्ड है, देख लो आप। जैसे कस प्लस ते, तो क्या हो जाएगा, के आधा से है ये, और ते है वो टे के अंदर परिवर्तन हो, क्योंकि से के बाद ते आए तो ते है और टे के अंदर परिवर्तन हो जाता है। और इसके उदाहरण करते हैं अपन, एक उदाहरण और लिखता है, जैसे निक्रस प्लस ते, तो इसका क्या होगा, क्या बनेगा, ये संधि विच्छेद है, निक्र प्लस ते, तो हो जाएगा नी, क्या वही से आधा है तो से अपन को आधा ही लिखना है। फिर ये ते किसके अंदर परिवर्तन, टे के अंदर, क्योंकि से के बाद ते आए तो ते टे में परिवर्तन हो जाता है, तो ये है निकृष्ट। ये रात दिन यूज करते हैं अपन, वही वर्ड थे। तो आपने ये देख लो, से का संबंधी, से के बाद ते आए तो टे के अंदर परिवर्तन, और शोर के बाद इष्ट आए तो से, ये इस से के अंदर, और थे है वो ठे के अंदर परिवर्तन। फिर अगला आता है शोर के बाद से आ जाए तो सवर से है किसके अंदर परिवर्तन हो जाता है, इस से के अंदर परिवर्तन हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था नियम नंबर 6, से संबंधी नियम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स के अंदर बताना जरूर। कोई भी आपको क्वेश्चन है, प्रॉब्लम, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखो और आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। तो अपन अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 नियम और है अपने, 7 और 8, सिंपल 2 नियम और है, उससे शुरू अपने व्यंजन संधि पूर्ण हो जाएगी। और व्यंजन संधि से अपने बहुत सारे टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, ये संबंधित छोटे छोटे नियम पूरे हो जाते हैं। तो अपन अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलो। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।